पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसंग समाचर। इन श्लोकों में भगवान दोनों पक्ष हमको प्रस्तुत करते हैं। पहले ये दिखाते हैं कि अर्जुन कौन व्यक्ति मिथ्याचारी है, उसके कर्म, उसका आचरण झूठा है, गलत कर्म कर रहा है, वो भी समझो। और कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका कर्म कल्याणकारी होता है। इन दोनों चीजों को यहां बताते हुए सबसे पहले मिथ्याचारी का लक्षण बताते हैं। बोलते हैं कुछ लोग जो है ऐसे गलत आचरण करते हैं, झूठे आचरण करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे, ऊपर से जो है वहां सब हाथ पैर बिल्कुल ही रोक के बैठ जाएंगे, लेकिन अंदर से सपने चलते हैं, उनके अंदर ख्वाहिशें हैं, अंदर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। अर्जुन क्या मतलब है इस चीज का? तुम्हारे मन के अंदर इतने सारे सपने हैं, सच्चाई स्वीकार करो ना। अगर है सपने तुम्हारे मन के अंदर तो किससे डर रहे हो, क्यों संकोच कर रहे हो? अपने मन को जो है देखते हुए, अपने अंदर ये प्रेरणा देखते हुए कमर कस के उतरो कर्म के क्षेत्र में। लेकिन तुम्हारी शिक्षा संस्कार कोई न कोई गठाने हैं तुम्हारे व्यक्तित्व में। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। कर्मेंद्रियों को तो शांत करके बैठा हुआ है। ये कर्मेंद्रिय जो कर्म करने के साधन है, हाथ पैर ये सब चीजें, उसको रोक के बैठा हुआ है। और यह आस्ते मनसा स्मरण, मन में सपने देख रहा है, मन में जो है सपनों का अंबार लगा हुआ है, वासनाएं हैं, अनेकों सपने हैं। ऐसे लोग जब बैठ के ध्यान करेंगे तो क्या ध्यान करेंगे? भगवान का ध्यान करेंगे क्या? जो मन के अंदर प्रेरणाएं हैं, वासनाएं हैं, वही तो आते हैं उसके अंदर। देखिए कई बार कई लोग जो है ना जल्दी से बोलते हैं, महाराज जी हम जा रहे हैं कहीं एक कोई मौन मंदिर में। एक कोई आई थी हमारे पास, एक महिला आई, बोलते हैं कि महाराज जी हमारे गुरु जी ने हमको बोला है मौन मंदिर में तुमको बैठने का मौका देंगे, हमारा नंबर जल्दी लग गया है। तो बड़ी खुश हो रही थी, वो साथ साथ डर भी रही थी। बोलते महाराज ये मौन मंदिर में क्या मतलब होता क्या है? बोलते हैं 7 दिन तक हमको वो एक कमरे में बंद कर देते हैं, चुपचाप मौन रहो, यहाँ पे साधना करो, तपस्या करो। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था खुश होना चाहिए कि हमको दुखी होना चाहिए। हमसे पूछ रही थी महाराज जी करेंगे क्या 7 दिन तक? मैं बोले तुम जानो, तुम्हारे गुरुजी जाने यार, हमने तो अपने आश्रम में कोई मौन मंदिर बनाया नहीं है। हमारे वहाँ है सब बोलो, अच्छा बोलो, आनंद वाला बोलो, सेवा करो, भजन करो, ये वाली साधना हमारे वहाँ नहीं होती है। तुम पूछो ना गुरु, बोलते गुरु जी से मिलते नहीं है वो, मतलब मिलते नहीं है और तुमको कमरे में 7 दिन तक जेल तुमको दे दी है। वो बाद में पता लगा गुरु जी क्या क्या तिगड़म करते थे उनके। एनीवे हम उस कांड में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनको वहां बंद कर दिया। अब वो बेचारी न भजन न ध्यान न ज्ञान, उसको कुछ भी नहीं। और उसने जो है एक दिन तो किसी तरह झेला, दूसरे दिन दरवाजा खटखटा के मार मार के उसने दरवाजा खुलवाया और जो भाग के आई वहां से, उसके बाद कोई बाबा को देखे बोला रे बाबा भागो भागो। इससे ऐसी डर गई बेचारी।
पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब आदमी मन से तैयार ना हो उसको बंद कर दो, उसके लिए जेल हो जाती है, विकार उत्पन्न होते हैं। आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा हो और आप छुट्टी में बैठो, उस दिन देखना क्या होगा। जिसके प्रति गुस्सा होगा ना, आप उसका इतना गहन चिंतन करोगे, उसकी चटनी बनाओगे आप, मिक्सी में डाल के उसको आप पूरा बनाओगे। जितनी गुस्सा है सब उसके बारे में निकलेगी, क्योंकि जो हमारे मन के अंदर प्रेरणा है वही तो मन में आते हैं विचार। तुम्हारे अंदर इतने काम क्रोध भरे हुए हैं और हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो। कौन है तुमको बता रहा है कि ये तुम्हारे कल्याण का साधन है? इस भ्रम से, इस मूर्खता से निकलो, सच्चाई स्वीकार करो कि ये तुम्हारे मन में प्रेरणा है। सुंदर चीज यह है कि जो भी प्रेरणा है उसको भगवत इच्छा समझ के सेवा करो। अगर कोई भी कार्य है, जब उसको भगवत कार्य के लगाया जाता है तो वो सेवा बन जाती है, वो महान हो जाता है, वो पुण्य हो जाता है। किसी के अंदर बहुत ही जो है वह लड़ाई झगड़े की बात हो, पुलिस में भर्ती करो, पूरे देश का रक्षा करेगा वो। फौज में भर्ती कर दो, दुश्मनों को आने नहीं देगा वो, ऐसा लड़ मरेगा उनके साथ। जब भी सत कार्य में अपनी प्रवृत्तियों को लगाया जाए, कैसे भी हो, वो बहुत ही आशीर्वाद बन जाते हैं। इसीलिए मन की प्रेरणाओं के अंदर कोई उनका गला नहीं घोटना चाहिए। ये गीता का उपदेश नहीं है, ये अपने वेदों का उपदेश नहीं है। जिसने भी बोला है गलत बोला है। हमारे भगवान कृष्ण खुद इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं। अर्जुन, ऐसे व्यक्ति को हम मिथ्याचारी कहेंगे, झूठा आचरण है उसका, आचरण ही मिथ्या है। और जिस समय आचरण ही गलत हो, वो इंसान ही झूठा हो, झूठ के मार्ग पे चलते हुए क्या आपको भगवत प्राप्ति होगी? किस दुनिया में रह रहे हो भैया? तो अर्जुन, ऐसा जो है वो मिथ्याचार मत करना। आपको पता है कि तुम ऐसी धर्म संस्थापना करना चाहते हो कि 13 साल जो वनवास में रहे हो, दिन रात तुम्हारे मन के अंदर केवल अपने ही इस राज्य को धर्म राज्य बनाने के सपने आते रहे। और जो भी यहां पे अधर्म करता है उसको तुम अच्छी तरह निपट लोगे। देवताओं के पास जाके किन्नर बन के उसने देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र लाया है, वो यही विचार आते हैं उसके अंदर। ये प्रकृति उसकी बनी हुई। अगर तुम्हारी कोई भी प्रकृति बनी हुई है, उसको सत्कार्य में लगाओ, वही उससे उठने का तरीका होता है। प्रकृति को दबाने से नहीं होता है काम, वो साधना नहीं होती है अर्जुन। इसीलिए जो अच्छा तरीका है उसका यहां पे संकेत करते हुए भगवान बोलते हैं, यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करो। इंद्रिय जो है हमारे शरीर के घोड़े की तरह से होते हैं। शरीर अगर आपका रथ है तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं। उनको अनुशासित करो, स्वस्थ करो, उत्साही बनाओ, ठीक ठाक बनाओ। उनको पूरा बुद्धि के नियंत्रण में रखो। जैसा आप चाहो आपके शरीर काम करे, जैसा आप चाहो आपका मन काम करे, आपकी इंद्रियां काम करें। आपने सोच लिया कि आज जो है वह फलाहार करना है तो कर पाओ। सिंपल सी बात है, आपने निश्चय करा तो आप कर पाओ। ऐसा आत्मबल रखो। इनको पूरा नियमित करो, इनका ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करो। तो यह तो इंद्रियाणी मनसा नियम्य। अपने मन से ऐसा मन को सुंदर बनाओ, ऐसा शरीर को सुंदर बनाओ, ऐसा इंद्रियों को सुंदर बनाओ, और ऐसा बढ़िया, जैसे राष्ट्रपति का जब बुग्गी चलती है ना, क्या सुंदर लगती है। वैसे कुछ लोग जिनका शरीर सुंदर है, इंद्रियां स्वस्थ है, मन नियंत्रण में है, वैसी व्यक्तित्व तो सुंदर लगता है उनका। राम जी जिस समय चलते हैं, बोलते हैं,
क्या सुंदर, लोग देख के मोहित हो जाते थे। अनेकों जो है स्तुतियां आती हैं, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ये भगवान की तो मधुरता हर जगह से टपकती है, इतनी सुंदरता झलकती है, क्योंकि नियंत्रण है, व्यक्तित्व समन्वित है, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है, अनुशासित व्यक्तित्व है। बोलना सोच समझ के, कार्य करना सजगता से। हमारे गुरुदेव जब भी कोई काम करते थे ना, हम लोग बड़ा ध्यान से देखते थे। वो जब खाना खाते थे तो बहुत ध्यान से हम लोग देखते, एक एक चीज का रस लेके खा रहे हैं। उनके पास कोई लेटर आता था, उसको फाड़ते भी इतने प्यार से थे जैसे उस पल को जी रहे हैं। कुछ लोग हैं इतने हर चीज को इतनी सजगता से, इतनी कलात्मकता से, इतने प्रेम से जीते हैं कि उनको देख के आनंद आ जाता है, और किसी के लिए सब बोझा बना हुआ है। हमारे दादाजी भी खाते थे, करेला खाते थे, इतना प्यार से खाते थे, कट कट चबा चबा के। हमने भी काफी कोशिश करी वैसे खाने की, बोला वो तो बड़े गजब के थे भाई, कैसे खा लेते थे। लेकिन कुछ भी हो, he knew how to enjoy every moment of life। हर पल को इतना आनंद जग के जी रहे हैं कोई। तो अर्जुन, जो व्यक्ति ऐसे जो है सुंदर शरीर, इंद्रियां, मन नियम्य आरभते अर्जुना, वो फिर कोई कर्म का आरंभ करता है। कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्त सविशिष्यते। तो उसकी कर्मेंद्रिय जो है वो भी पूरा नियमित है, मन के अधीन है, और अनासक्त भाव से काम करता है। जो भी चीज है, आसक्ति एक दोष होता है, अनासक्ति स्वस्थता का सूचक होता है। आसक्ति कमजोरी से उत्पन्न होती है। भगवान पे भरोसा ही नहीं है, जहां कुछ दिया भगवान ये पकड़ लेते, पता नहीं आप भी अगली बार दो या ना दो। अरे यार भरोसा करो हम पे, हम देंगे तुमको। जो भी आदमी एक चीज से आसक्त होता है वो आदमी कमजोर होता है। इसलिए आसक्ति सदैव कमजोरी से होती है। आप बलवान हो, सबकी सेवा करोगे, सबका प्रेम होगा, सबका कल्याण होगा, किसी को पकड़ने की जरूरत है। आपको जरूर लोग पकड़ेंगे, लेकिन आपको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। अर्जुन ऐसे असक्त सविशिष्यते, अर्जुन ऐसे व्यक्ति का कर्म इतना सुंदर होता है, विशिष्टता को प्राप्त होता है, वो कल्याण को प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ से वो श्रीमान मिथ्याचारी है, उनका भी रूप याद करो, तो वो जो है निष्क्रियता में पड़े हुए हैं, आलस में पड़े हुए हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ लोग वृद्ध हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तब भी कोई ना कोई सेवा का काम, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कुछ हाथ पैर हिलाते रहो, पाचन शक्ति के लिए आवश्यक है कुछ हाथ पैर हिलाते रहो। पचेगा भी नहीं बेटा कुछ, थोड़ा बहुत जो है ना ये सब चलते रहना चाहिए। डेली वॉक करो, नहीं तो घुटने बोल जाएंगे। क्या क्या मुसीबत होती है। जरूर एक्टिव लाइफ होनी चाहिए, डायनेमिक लाइफ होनी चाहिए, स्वस्थ जीवन होना चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर जियो। जिस राह से निकल जाओ सबका कल्याण करो, सेवा करो। अर्जुन ऐसा व्यक्ति विशिष्यते, उसको याद भी रखा जाएगा। कौन हमारे जीवन में आशीर्वाद बन के आया था। बाकी दूसरे महाशय तो जो गए किसी पता भी नहीं चलेगा, खुद भी उनका सत्यानाश होगा। कर्म का मौका मिला था, मनुष्य का जीवन मिला था, किसी भी प्रकार से कार्य उन्होंने नहीं करा। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणः। अर्जुन ये बात गांठ बांध के रखो, जो कल्याण का मार्ग है वो जीवंत होके जीने का तरीका होता है।
जो उचित है, जो नियत है, जो सुंदर है, जो आवश्यक है, जरूर करना। किसी को प्रमाण देना नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई गणित नहीं। ये कार्य आपका स्वभाव बने। एक कोई महाराज जी जो है गंगा जी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू जा रहा था वहां से पानी में तैरता हुआ, उन्होंने हाथ में जो है चुल्ली में अपने उसको लिया और बाहर ले जाने लगे। मतलब बेचारा बह के जा रहा है, उसको किनारे कर दो, अगर पानी का जानवर तो है नहीं वो। तो उसने डंक मार दिया इनके हाथ, एकदम जहर का झन्नाटा हुआ, छूट गया। फिर उन्होंने आगे बढ़े, फिर उसको हाथ में लिया, फिर उसको किनारे लाने लगे, फिर उसने वो घबराया हुआ, फिर उसने डंक मार दिया। तो महाराज जी बोला यार ठीक है और ट्राई करा जाए, फिर ट्राई करने लगे। एक आदमी बोलता है महाराज जी छोड़ो ना उसको, अब वो जा रहा है, जान दो उसको। बोलते हैं क्यों छोड़ो? वो जानवर कीड़ा होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है और हम इंसान होके अपना स्वभाव छोड़ दे, ये भी कोई बात हुई? कोशिश तो करनी चाहिए ना, बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमको सोचे, तरीका सोचे कि डंक न मारे हमको, लेकिन हमारा काम ही है बचाना, हमको अच्छा लगता है। तो जो आदमी अच्छी तरीके से काम करने की ठाने, प्रेम से डायनेमिक उत्साही जीवन जियो, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जायः ही अकर्मणः, अकर्म से, निष्क्रियता से, आलस के जीवन से ऐसा जीवन दो होके काम करना अर्जुन कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। कर्म जायः अकर्मणः श्रेष्ठ होता है, महान होता है। अर्जुन और क्या बताए तुमको? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध है न कर्मणा, तुम्हारे शरीर की गाड़ी भी नहीं चलेगी अगर कुछ काम नहीं करोगे तो। आजकल डॉक्टर बोलते हैं यार बीपी हो रहा है, थोड़ा सा वॉक कर लिया करो, वेट बढ़ रहा है, थोड़ा वॉक कर लिया करो, डायबिटीज हो रही है महाराज जी, अब हम भी जाते हैं, हमको भी हो गई है। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं यही लेक्चर सुनते हैं, स्वामी जी वॉक कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अभी बोला करने कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, बोलते कर लो कोशिश। अब आपकी कोशिश शीघ्र अति शीघ्र सफल हो, नहीं तो दवाई बढ़ती चली जाएगी और क्या होएगा? सुई लगेगी अगली बार आपको, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। अल्लाह नहीं वो तो नहीं लेना, तो कर लो वॉक। तो शरीर की यात्रा भी निष्क्रियता से जो है वो नहीं चल पाती है। तो उन आलसियों को, उन जो है कुंभकर्णों को सुन लेना चाहिए ये सब वाक्य। भगवान बोलते हैं अर्जुन जरूर अपना जीवन जो है डायनेमिक रखो, एक्टिव रखो, और जो कर्म करने भी है और तुम्हारी दिल की सुंदर सच्ची सुगंध उससे निसृत हो, ऐसे सुगंध बाहर बिखरे, ये तुम्हारी सोच हो। कोई समझे नहीं समझे इसकी मत चिंता करना, क्योंकि कोई नहीं समझेगा। ज्यादा सेवा करने लगोगे वो पूछेगा क्यों भाई, क्या है राधे, नेताजी बनना है क्या? आजकल बहुत आगे बढ़ रहे हो यार तुम समाज में। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचेगा। बोले ये दुनिया के ऊपर छोड़ो, अच्छे लोगों को समझने के लिए भी अच्छाई होनी पड़ती है। जैसे कोई कलाकार है ना, बहुत अच्छी बढ़िया संगीत प्रस्तुत कर रहा है, अच्छे संगीत को समझने के लिए भी संगीतकार होना चाहिए। अब हमारे जैसे लोग जो है राग वाग जानते नहीं है, कोई आया बोला ये राग प्रस्तुत करे, बोला यार तुम कोई भी राग प्रस्तुत करो हमारे बराबर, हम जानते ही नहीं है। सब लोग वाह वाह बोलने लगे तो हमने बोल दिया वाह वाह। बोला महाराज जी समझ में आया? बोला यार सच्चाई है, समझ में तो नहीं आता है हमको। तो बोलते जब आपको समझ में नहीं आता है तो आपकी वाह वाह की कोई कीमत ही नहीं है। अच्छी जो है बात समझने के लिए भी अच्छाई होनी चाहिए ना।
इसीलिए आप ये मत सोचना कि आप बड़े उदात्त सुंदर महान प्रेरणा से काम कर रहे हो, सात्विक भावना से काम कर रहे हो, सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रेरणा से काम कर रहे हो। लोग समझेंगे, लोग जानेंगे, दुनिया याद करेगी। आप जो है ना, यूल बी हार्ट ब्रोकन, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं विचारेगा। लेकिन एक बात है, जो आनंद ये करने मात्र में आता है वो दूसरे की इज्जत में भी नहीं आता है। जो प्यार से कर्म करने की खुशी होती है वो दूसरे के दो इज्जत के शब्दों में भी नहीं होती है। वो आनंद लो ना, यात्रा का आनंद लो, करने का आनंद लो। कुछ लोग होते हैं जब गाना गाते हैं ना, खुद एंजॉय करते गाना, बाद में देखते हैं यार किसी को समझ में आया। कई बंबई में तो वहां म्यूजिशियन को बुलाया, बाद में बोलता है ताली, तो सबने ताली बजाई। तो बोलो यार तुम इस प्रकार से ताली वाली की चिंता छोड़ो, मजे लो, हर कर्म को एंजॉय करो, हर गेम को एंजॉय करो, हर जिम्मेदारी को एंजॉय करो, हर चुनौती को एंजॉय करो। ये जीवन का अंदाज भगवान कृष्ण कर्म के योग में बता रहे हैं। और भगवान सदैव करते तो आए, इतने सालों से कर रहे हैं भगवान, तो भी कैसा कभी छूटेगा कब? बोलते ये सब चक्कर तुमने छोड़ने का सोचा ना तो तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो। एक हमको कर्म करने का बहुत सुंदर तरीका यहां आगे बताते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। बोलते अर्जुन पता है कर्म अच्छा क्या होता है? उसमें यज्ञ भाव होता है। तुम्हारा यही आदर्श होना चाहिए, कर्म को यज्ञ बना दो। यज्ञ दूसरा शब्द होता है पूजा भाव के लिए। हर कर्म आपकी पूजा बन जाए, हर कर्म आपके लिए यज्ञ बन जाए, हर कर्म आपके लिए सेवा बन जाए। अर्जुन, इस यज्ञ भाव से जो आदमी कर्म करता है वो कर्म को, मन को निर्मल करने का साधन बना देता है। और अगर तुमने यज्ञ भाव का समावेश नहीं करा तो ये कर्म ही टेंशन बन जाएगा। तो ये पॉइंट यहां पे जो भगवान ने चालू करा है, 9वें श्लोक में गीता के इस 3रे अध्याय में ये श्लोक आता है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञ के भाव से कर्म करो। इसका विस्तार आगे के श्लोकों में होता है। जो ये कर्म करने का सुंदर दिव्य भगवान कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित तरीका, द आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डूइंग कर्म, कर्म करने की जो कला भगवान बता रहे हैं वो यज्ञ शब्द में समाहित है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर थोड़ा समय हम